जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर ट्रिक में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 मैथ का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अंक को बदलकर इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। तो दिया है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 29/10 है। एक संख्या है, उसके जो है व्युत्क्रम तथा उस संख्या का योगफल कितना है, 29/10 है। तो कह रहा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखा जाएगा। फिर आप लिखेंगे कि माना संख्या बराबर x। तो संख्या आप मान लेंगे, वह संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अच्छा, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। हमने y लिखा है तो y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। यानी 1 का बटा कर देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो x है तो x का व्युत्क्रम लिखेंगे, व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा आपका 1/x। तो x का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/x हो जाएगा। कह रहा कि एक संख्या था, उसके व्युत्क्रम का योगफल 29/10 है। माने वह संख्या x है और उसका व्युत्क्रम 1/x है। इन दोनों का जो योगफल है किसके बराबर है, 29/10 के बराबर है। ऐसा कहां कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है। तो लिख देंगे कि प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न के अनुसार यही कहा जा रहा है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना है आपका, 29/10 है। तो संख्या क्या है आपका, x है, x का व्युत्क्रम 1/x बराबर किसके बराबर है, 29/10 के बराबर। तो 29 बटा क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। शायद यहां तक आपको कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले आपको इस टाइप के सवाल में समीकरण बनाना होता है। आपने समीकरण को बना लिया तो समझ लीजिए आपने आधा सवाल जो है सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, सरल कर लेते हैं। ये भिन्न के जोड़ की तरह है, x का गुणा x में हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस आपका क्या है, 1 हो जाएगा बटे, इसके बाद क्या लिखा गया है, x लिखा गया है, और बराबर आपका क्या है, 29/10 आपका है 29/10। अब इसके बाद क्या किया जाएगा कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा 10 में होगा और 29 का गुणा x में होगा। तो यह 10 में जब गुणा होगा तो दोनों पद में होगा, 10 का गुणा x स्क्वायर में, तो आपका क्या हो गया, 10x स्क्वायर प्लस, इसके बाद 10 का गुणा 1 में क्या हो गया आपका, 10 हो जाएगा। चलिए ठीक, बराबर 10 का गुणा x स्क्वायर प्लस 1 में हो गया, दोनों पदों में होगा, बारी बारी हो गया। x का गुणा 29 में क्या हो जाएगा, 29x हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान है आपको क्या देना किया, देखिए दाईं साइड जो है 29x प्लस में है, आगे चिन्ह है तो प्लस माना जाता है, बाईं साइड आएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो 10x स्क्वायर माइनस 29x और प्लस आपका क्या है, 10 है, बराबर क्या हो गया आपका, 0 हो जाएगा। तो यह आपका बन गया द्विघात समीकरण, जिसे आपने कई बार सॉल्व किया होगा। तो जो x स्क्वायर का गुणांक होता है और जो अचर पद यानी जिसमें x नहीं होता उसका गुणा करते हैं, तो 10x स्क्वायर गुणांक 10 है, अचर पद कितना है, 10 है, 10 10 में कितना हो गया आपका, 100 हो गया।
तो 100 के ऐसे दो खंड करने हैं कि गुणा करने पर 100 ही आए और जोड़ने पर उन दोनों संख्याओं को या घटाने पर कितना आ जाए, 29 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 25 गुणे 4, 25 चौके आपका क्या हो गया, 100 हो जाएगा, और 25 4 आपका कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 10x², माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया जाएगा। इसके बाद आप 29 को कितना लिख सकते हैं, 25 प्लस 4 लिख सकते हैं। यक्स है तो यक्स हटा लेंगे, तो 25x प्लस 4x बराबर आपका कितना हो गया, 29x प्लस आपका क्या हो गया, 10 बराबर 0। केवल इसके रूप को बदला गया है, बाकी सब सिस्टम का सेम है। 25 4 29 ही हो जाएगा। माइनस आ गया, गुणा कर लेंगे दोनों में, तो 10x² माइनस 25x प्लस माइनस का गुणा माइनस 4x प्लस आपका क्या है, 10 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो प्रथम दो पद को एक साथ, अंतिम दो पद को एक साथ ले लिया जाएगा। तो यहां आप ध्यान देंगे, यहां 10x है, यहां क्या है आपका 25 है। 5 से 10 भी कटेगा, 5 से आपका 25 भी कटेगा, और यक्स दोनों में यक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 5 यक्स क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 5 दूना 10, 2 हो गया। यक्स से एक यक्स कटा, कितना यक्स बचा आपका, एक यक्स बच जाएगा, माइनस इसके बाद 5 यक्स से 25 यक्स को काटना है, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25 कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, माइनस। अब यहां देखिए 4 है, यहां क्या है 10 है, तो 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 10 भी कटेगा, तो जिस संख्या से दोनों कटे वही कॉमन लिया जाता है। तो 2 से जब भाग देंगे, 2 दूना 4, और यक्स है आपका तो क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा प्लस। हाँ यहां देखिए माइनस कॉमन लिया गया, माइनस प्लस का गुणा आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 25 आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बराबर 0। क्योंकि यहां -2 था, यहां +10 था, तो माइनस से जब 10 में भाग देंगे तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए ठीक। अब देखिए दोनों ब्रैकेट आपका क्या आ गया, सेम आ गया। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मतलब आपने जो गुणनखंड किया हुआ सही किया है। इन दोनों ब्रैकेट वाले को एक बार लिख लिया जाता है, या 2x - 5 कॉमन ले लिया जाएगा, तो 2x - 5 आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2x - 5 कॉमन लेंगे, 2x - 5 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, 5x बचेगा। इसके बाद माइनस 2x - 5 कट जाएगा, -2 बचेगा, -2 बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो जाएगा। चलिए यहां तक शायद आपको समस्या ना हो। अब देखिए दो ब्रैकेट हमारे पास हो चुके हैं और दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्या कर लिया जाता है, यदि कर लिया जाता है। यदि करने के बाद जो पहला ब्रैकेट है उसको 0 के बराबर और जो दूसरा ब्रैकेट है उसको 0 के बराबर रखा जाता है। यह क्या होता है, रूल होता है। तो 2x - 5 बराबर 0, और इधर आपका 5x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए माइनस है, दाएं तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 हो गया। x से 2 गुणा में है, इसको भाग में कन्वर्ट करेंगे तो आपका बटा हो जाएगा, x बराबर 5/2। x का एक वैल्यू कितना आ गया, 5/2 आ गया। दूसरा वैल्यू देखते हैं, माइनस है, दाएं तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2, 5 गुणा में दाएं तरफ जाएगा, भाग हो जाएगा 2/5। तो माने x का एक वैल्यू 5/2 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, 2/5, यानी दोनों धनात्मक आ रहे हैं, तो x का मान दोनों हो जाएगा। दोनों में से कोई लेंगे, क्या है आंसर, आप 5/2 को ही आंसर लिख सकते हैं या 2/5 को भी क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।